पानीपत में एक मंदिर के पुजारी के बेटे पर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। हालांकि बाद में बालिग होने के बाद उसने लड़की से शादी कर ली, लेकिन अब उस पर तलाक देने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित लड़की ने अब इंसाफ के लिए बाल कल्याण समिति का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि पुजारी परिवार ने पीड़ित लड़की को घर पर काम करने के लिए रखा था। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान पुजारी का बेटा कई साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। दबाव देने पर 2019 में उसने मंदिर में वरमाला डालकर उसके साथ शादी की और उसे लेकर किराए के कमरे में रहने लगा, जिसके बाद वह लगातार पैसों की मांग करता रहा। उसके माता पिता ने जैसे तैसे करके कुछ पैसे लड़के को दिए। अब पिछले कुछ महीनों से आरोपी लड़के ने उसे मायके भेज दिया है और जाति का हवाला देकर दोनों का आपस में कोई मेल ना होने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। हम वहाँ उनके मंदिर में वहाँ किराए पर रहते थे, फिर वो ऊपर वाले कमरे में रहते थे, हम नीचे रहते थे। फिर हम उनके घर काम करने लग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने लड़के ने मेरे साथ यौन शोषण करा, गलत काम करता रहा इतने 6-7 सालों तक। और 2019 में जाकर उसने मेरे से शादी करी। शादी भी ऐसे करी जो सिर्फ वरमाला डाल के, और ले गया मुझे किराए पे, घर भी नहीं लेके गया। और वहाँ 6 महीने अलग रखा और 6 महीने अलग रखा और गलत काम करता रहा। और जब हमने और दहेज के लिए हमारे साथ मेरे से मम्मी पापा से पैसे के लिए मांग करता, मम्मी के लिए पापा पैसों के लिए मांग करता कि 2.5-3 लाख रुपए दे दे ताकि पापा घर बुला लेंगे। फिर हमने कहा इतने पैसे तो है नहीं, हम कैसे दे। फिर भी मेरी मम्मी पापा ने जैसे तैसे सबसे पैसे लेके, कर्जा उठा के सबसे उनको सामान के लिए पैसे दिया। उसने सामान भी नहीं लिया और ऐसे ही रखता रहा मुझे। और फिर धीरे धीरे करके उसने, जब उसकी मम्मी की डेथ होगी, फिर उसने मुझे अपने घर बिठा दिया। उसके बाद कहने लगा कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, कि हम ब्राह्मण हैं और तुम शूद्र कास्ट के हो, तो हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तो अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वहीं सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन पद्मा रानी ने बताया कि पुजारी परिवार ने पीड़ित लड़की की पढ़ाई भी छुड़वा दी और उससे घर के सारे काम करवाने लगे। इस दौरान पुजारी का बेटा पीड़ित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करता रहा। उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की के परिजनों को जब इस मामले में जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी परिवार से बात की। इस पर लड़के ने मंदिर में वरमाला डालकर उससे शादी कर ली। इस दौरान पुजारी परिवार का कोई सदस्य इस शादी में शामिल नहीं हुआ और न ही हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक फेरे लिए गए। मार्च लास्ट में मेरे पास एक बच्ची ने आके एक दरखास्त दी कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। जब वह 15 साल की थी तो वो लोग राधा कृष्ण मंदिर मेन बाज़ार में किराए पर रहते थे और उसके नीचे पुजारी जी की फैमिली रहती थी। उस बच्ची के साथ शुरू में छेड़छाड़ की, फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और ऐसे करके उसने बच्ची का शोषण शुरू कर दिया। जब बच्ची का यौन शोषण करते हुए उसे काफ़ी समय बीत गया और उससे पहले उन्होंने बच्ची से पूरी उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसने प्राइवेट मुश्किल से अपनी 10वीं की बच्ची ने, और उन्होंने कहा कि हम पढ़वा देंगे, स्कूल मत जाने दो, और अपने घर सारा दिन उससे मजदूरी करवाते। जब उनकी पत्नी को अधरंग हुआ, उसकी सेवा बच्ची से करवाई। उसकी बहन डिलीवरी के लिए आई तब बच्ची ने उसकी सेवा करी। सारे घर के काम बच्ची से करवाते और उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। और जब समय मिलता तो उनका पुत्र भावुक शर्मा उनसे बलात्कार करता बच्ची से। जब ये बात बच्ची के माता पिता को पता चली कुछ समय बाद, 1-1.5 साल बाद, तो उन्होंने इसका इतला लिखाया और वो जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ दरखास्त देंगे। तब उनके परिवार के जिन जिन के नाम बच्ची ने एप्लीकेशन में लिखे थे अपनी दरखास्त में, वो उसने बताया कि ये बिल्कुल सत्य मेरी कहानी है मैम, सत्य, सारे फैक्ट मेरे साथ सच यही हुआ है। और सब ने मिल के कहा कि हम इसको बहू बना के ले जाएंगे, आप शादी करा दो। और एक दिन निश्चित हुआ, 2019 की बात है ये। और उस दिन इन लोगों को इन्होंने एक मंदिर में बुलाया और उस मंदिर में इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पंडित जी की परिवार से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं आया, जबकि बच्ची, उसके माता पिता और 1-2 और संबंधी वहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। बाद में लड़के ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो शादी करने को तैयार हूँ, और ऐसे करके वो एक जयमाला सी उसने लोगों के सामने, अब इनके परिवार वालों को दिखाई और लड़की को लेकर किराए के मकान में चला गया।
कोई शादी नहीं की गई, कोई फेरे नहीं हुए और बच्ची के साथ 6 महीने एक अलग किराए के मकान में लेके रहता रहा, 6 महीने एक लगा के रखता। तब से लेके आज तक बच्ची उसके यौन शोषण का शिकार होती चली गई है और अब इसको मारपीट कर बाहर निकाल दिया। कभी दहेज की मांग करते, बीच में एक बार उसके पिता ने 1.5 लाख रुपया किसी तरह इकट्ठा करके उनको दिया भी कि किसी तरह चलो बच्ची को वो रख लें। और उनको इस बात का बहुत बड़ा घमंड था कि वो लोग अपने आप को ब्राह्मण परिवार से कहते हैं और बच्ची शूद्र कास्ट की थी, तो इस बात की भी उसे धमकियाँ दी जाती कि तुम तो हमारे परिवार की बहू बन ही नहीं सकती, ये तो हमने अपने बचने के लिए ऐसा किया था। जब ये दरखास्त हमारे सामने आई उस समय बच्ची मेजर हो चुकी थी, 18 साल की हो चुकी थी, परंतु बच्ची के इसके तथ्य को ध्यान में रखते हुए तब बाल कल्याण समिति ने डिसीजन लिया कि इसको एज इट इज़ हमने आदेश पारित करके कि जिस समय बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ तब वो नाबालिग थी, आज बच्ची बालिग हो गई है, अब ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः बाल कल्याण समिति ने आदेश पारित करते हुए किला थाना को पुलिस को लिखा कि वह इसमें एक्शन ले और दोषीगण के खिलाफ कार्रवाई करे। बहरहाल अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी परिवार के 7 सदस्यों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your